सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लेनेट। तो आज हम करने वाले हैं बैंक्स हेडक्वार्टर्स, हेड्स एंड इट्स टैगलाइंस। ठीक है, तो आज हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, आपको पता है इससे एक आध सवाल हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, या इस बैंक के नए नई जो भी अपॉइंटेड हैं या फिर पुराने वाले भी। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा एसबीआई के सीएमडी कौन है, सीएमडी मीन्स सीईओ प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जाता है बताइए यूनियन बैंक के कौन है, राइट, बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है, बैंक ऑफ इंडिया के कौन है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। और पहले तो मैं आपको पूरे जितने भी अभी पब्लिक सेक्टर बैंक है, सिर्फ आज मैं सिर्फ वीडियो में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्राइवेट भी बना दूंगा, एक वीडियो में स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बना दूंगा, एक वीडियो में पेमेंट्स बैंक की भी बना दूंगा। राइट, आज मैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। राइट, तो आपको पता होगा ये एमएल जो बैंक के मर्जर्स हुए हैं, मर्जर्स के बाद टोटल 12 बैंक रह गए हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको हेडक्वार्टर्स और बैंक्स याद करने का एक ट्रिक दूंगा जो बहुत ईजी होगा। और उस ट्रिक से आपके 12 में से टोटल कितने 9 बैंक्स आपको वैसे ही रट जाएंगे। ये वीडियो देखते देखते हुए 7-8 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपको 9 बैंक्स तो वैसे याद हो जाएंगे। 3 बैंक्स आपको देखने पड़ेंगे थोड़ा सा, वो भी इतने आसान है कि आपको दोबारा इस वीडियो के बाद आपको दोबारा ये टॉपिक छूना ही नहीं पड़ेगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट, मूव करते हैं। पहला जो हमारा स्लाइड है, देखिए टोटल 12 बैंक्स है। मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी सी एक एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के आपको अलग अलग कॉलम्स में बना के आपको दे दिया है। जैसे पता है आपको एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको पता होगा मुंबई में है, अगर नहीं पता हो तो पढ़ लीजिए। इसके जो हेड या सीएमडी हैं एसबीआई के, वो है दिनेश कुमार खरा। और इसकी जो टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स मैंने इसलिए लिखा है, वैसे तो एसबीआई की बहुत सारी टैगलाइंस है, बट ये वाली जो टैगलाइन है ये बहुत फेमस है और बहुत दिनों से चली आ रही है। राइट, तो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इज द टैगलाइन ऑफ एसबीआई। बाकी और भी 3-4 टैगलाइंस है, वो आपको पढ़ के जानी है। राइट, मेरे को ये सबसे इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने ये वाला यहाँ पे लिख दिया। एसबीआई हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेड है इसके दिनेश कुमार खरा, और टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ठीक है, इसके हेड और सीएमडी हैं पद्मजा चुंद्रू। और टैगलाइन है इंडियन बैंक की, बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड। अब आप मुझे बताइए, बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड तो पहले नहीं हुआ करता था इंडियन बैंक की टैगलाइन। ये क्यों किया गया? ट्वाइस का मतलब ये है कि इसमें दो बैंक मर्ज हो गए हैं। ठीक है, इंडियन बैंक पहले अकेला हुआ करता था, अब उसमें इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है। राइट, इंडियन बैंक में। तो इसलिए उन्होंने टैगलाइन कर दी बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड, मतलब दो बैंक मिलकर दुगुना अच्छी हो गई है बैंक। इसलिए इनकी इनकी जो टैगलाइन कर दी गई है वो इसलिए की गई है बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड। ठीक है, तो इंडियन बैंक में किसका मर्जर हुआ है? इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है। कूल, ठीक है। थर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर सबसे पहले हुआ था। इसमें दो बैंक मर्ज किए गए थे, बताइए कौन कौन से बैंक मर्ज किए गए थे? कोई बता सकता है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक मर्ज किए गए थे, बताइए कौन कौन से बैंक मर्ज किए गए थे? दो बैंक थे, एक आपको याद होगा, एक विजया बैंक थी और दूसरी थी देना बैंक। विजया बैंक और दोना देना बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया था जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसका लीड बैंक होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ही ऑपरेट करेगी कौन कौन सी? विजया बैंक और देना बैंक, और उनके सारे जो भी आउटलेट्स हैं वो अब बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा में है। संजीव चड्डा इसके सीएमडी हैं, इसके इसके सीएमडी हैं संजीव चड्डा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो जो टैगलाइन हुआ करती थी वही अभी भी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। राइट, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक अभी भी इसकी टैगलाइन है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था इंडियन बैंक में मर्ज हुआ था इलाहाबाद बैंक, मैंने कंफर्म कर दिया इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक ही मर्ज हुआ था, इसलिए उसकी टैगलाइन हो गई है बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड। अगली है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में कोई बैंक मर्ज नहीं हुआ। बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज बहुत बड़ी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके हेड है अतानु कुमार दास, और इसकी जो टैगलाइन है बहुत सदियों से चली आ रही है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और वही चली आ रही है। ठीक है, अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अब मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बैंक है, तो उसका हेडक्वार्टर ऑटोमेटिकली आप मान के चलिए कि वो मुंबई महाराष्ट्र में ही होगी। और पुणे महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत फेमस शहर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है। एस राजीव जो है इसके हेड हैं। ठीक है, और वन फैमिली वन बैंक इसकी टैगलाइन है। किसकी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगली स्लाइड पे मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं। अभी तो मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ कौन कौन सी बैंक है, कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन हेड है और क्या टैगलाइन है।
नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप वीडियो छोड़ के यहाँ से जाओगे बहुत पछताओगे। नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल ट्रिक दी हुई है। जो 12 बैंक यहाँ आपको दिख रहे हैं, 9 बैंक तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे हवा में, ठीक है। चलिए अगला है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हेड है इसके एस मल्लिकार्जुन राव एंड द टैगलाइन इज द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये भी मर्जर हुआ था इसमें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। राजकिरण राय जी इसके सीएमडी हैं और गुड पीपल टू बैंक विद इसकी टैगलाइन है। अब आप मुझे बताइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसका किसका मर्जर हुआ है, बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंकों को मर्ज किया गया था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें टोटल दो बैंक को मर्ज किया गया था। एक तो है कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है, और दूसरी बताइए कौन सी है। दूसरी है आंध्रा बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया और नई बैंक जो थी उसका नाम था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ऑपरेट करेगी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके सीएमडी है राजकिरण राय जी और गुड पीपल टू बैंक विद इज द टैगलाइन, राइट। नेक्स्ट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है? कैनरा बैंक में मर्ज हुआ है सिंडिकेट। नो नो नो, कैनरा में सिंडिकेट मर्ज हुआ है। यस यस यस, कैनरा में सिंडिकेट मर्ज हुआ है। यस, कैनरा में मर्ज हुआ है सिंडिकेट बैंक, ठीक है। तो कैनरा बैंक, ओके, कैनरा बैंक जो है उसमें सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसके हेड है एलवी प्रभाकर। एलवी प्रभाकर हेड है कैनरा बैंक के और कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन ऑफ कैनरा बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कोई भी बैंक मर्ज नहीं हुआ है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पल्लव महापात्रा जो है, पल्लव महापात्रा जो है इसके सीएमडी हैं और इसकी टैगलाइन बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है 1911 से चला आ रहा है। तो इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है 1911 से चला आ रहा है, तो इसलिए इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। कर्णम शेखर इसके सीएमडी हैं और इसकी जो टैगलाइन है ओवरसीज। ओवरसीज है ना, ओवरसीज का मतलब क्या होता है? इंडिया से बाहर। तो इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ, ठीक है, गुड पीपल टू ग्रो विथ इस टैगलाइन इंडियन ओवरसीज बैंक की है। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एस हरिशंकर इसके सीएमडी हैं और और जो इसकी टैगलाइन है वो है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एस हरिशंकर इसके सीएमडी हैं और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। लास्ट बैंक है आपकी यूको बैंक। यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अतुल कुमार गोयल इसके सीएमडी हैं और इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट। चलिए अब वो पिटारा खुलने वाला है जिसका आप सबको इंतजार था। यहां से आपके 12 में से 9 बैंक आपको एक झटके में याद हो जाएंगे, तैयार रहिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रही ट्रिक्स टू रिमेंबर। पहला ट्रिक क्या है? बैंक्स हुज नेम एंड्स विद बैंक ऑफ इंडिया हैविंग हेडक्वार्टर इन मुंबई। अब देखिए 12 में से 4 बैंक आपके यहीं खत्म हो गए, ठीक है। जिस जिस बैंकों की एंडिंग बैंक ऑफ इंडिया से हो रही है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिन जिन बैंकों का नाम बैंक ऑफ इंडिया से एंड होगा उन सबके हेडक्वार्टर्स जो होंगे वो मुंबई में होंगे। बताइए कितना सिंपल हो गया। अब ये 4 बैंक आपके वैसे ही खत्म हो गए क्योंकि यही 4 बैंक है जिनके नाम एंड हो रही है और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा बैंक जिसका नाम बैंक ऑफ इंडिया से एंड हो रहा हो, आपसे पूछ लिया गया, आंख बंद करके मुंबई मार्क कर दीजिएगा हेडक्वार्टर, ठीक है। अगली ट्रिक है बैंक हुज नेम स्टार्ट्स विद पंजाब हैविंग हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। दो ही बैंक है, एक तो है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक। अब ये दो बैंक जिनका नाम पंजाब से शुरू हो रहा है उनकी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली होगी। 4 और 2 6 बैंक आपके खत्म हो चुके हैं, 6, ठीक है। तीसरी ट्रिक है बैंक हुज नेम स्टार्ट्स विद इंडियन हैविंग हेडक्वार्टर इन चेन्नई। एक तो इंडियन बैंक, दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। वैसी सारी बैंक जिनके बैंक का नाम इंडियन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, उन सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। तो 4 2 6 2 8, 8 आपके वैसे ही याद हो गए। 12 बैंक मैंने आपको बताए थे जिसमें से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो मैंने आपको बोलता इजिली याद हो जाएगा क्योंकि वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ होगा? पुणे में होगा हेडक्वार्टर, ठीक है। तो 9 आपके यहां से याद हो गए। एक तो यूको बैंक, यू से जितनी भी, अब तो बहुत सारी बैंक बंद हो गई है, वरना यू से जितनी भी बैंक हुआ करती थी वो उसका हेडक्वार्टर पहले पहले जो हमारे यहाँ पे 24-23 बैंक थी उसमें से यूको वाला जो था वो कोलकाता में हुआ करता था। इलाहाबाद भी कोलकाता में हुआ करता था,
ठीक है, बट अभी यूको को आप कोलकाता याद कर सकते हो। तो ये देख लो आपके यहाँ पे 9-10 बैंक तो मैंने आपको मुंह से बोल के याद करा दिए। 2 बैंक बचते कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो बचता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा का भी आपको इजिली याद है, बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा। ठीक है, 11वीं बैंक भी मैंने आपको याद करा दी। और 12वीं बैंक कौन सी है? 12वीं बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक याद रखिए, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एलवी प्रभाकर इसके हेड हैं और टुगेदर वी कैन इज द टैगलाइन। यहाँ से आपके सारे जितने भी सरकारी बैंक थे उनका हेडक्वार्टर, हेड और टैगलाइन मैंने आपको याद करवा दी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 से 4 बार देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये ट्रिक वाला पार्ट तो हम बार बार रिवाइज कीजिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपके 8 तो यहीं से सॉल्व हो गए। 4 बैंक्स बचते हैं जिसमें मैंने 2 आपको और बता दिए हैं, यूको कोलकाता और बैंक ऑफ बड़ौदा इज वडोदरा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज पुणे। तो 8, 9, 10, 11 एक बैंक बचता है, दैट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। 12 बैंक आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगली वीडियो में आपको ला के दूंगा स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी, पेमेंट्स बैंक की भी और प्राइवेट बैंक की भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही ट्रिक्स और ट्रिक्स वाली वीडियोस आपके लेके आ पाऊं जो आपको बैंक में बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय बाय। कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। चलो बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज और देखो वीडियोस को जितनी बार देख पाओ, क्योंकि आपका ही फायदा है इसमें, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने बोला था 12 मिनट से पहले मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, मैंने 11:40 में वीडियो खत्म कर दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।